आचार्य चाणक्य ने मानव जीवन के कल्याण के लिए कई नीतियां बनाई हैं। उनकी नीतियां व्यवहारिक हैं और जीवन के हर मोड़ पर उपयोगी हैं। चाणक्य ने अपनी एक नीति में कहा है कि जिसने जन्म दिया है उस मां के अलावा हर इंसान की चार और माताएं होती हैं। चाणक्य ने कहा है कि इन माताओं का सम्मान करने से जीवन में काफी उन्नति होती है। उन्होंने बताया भगवान कृष्ण की भी एक नहीं दो मां थीं। एक जिसने जन्म दिया देवकी और दूसरी जिसने उनका पालन पोषण किया यशोदा। आइए जानते हैं चाणक्य ने जन्म देने वाली मां के अलावा और कौन सी चार माँओं के बारे में बताया है। पत्नी, राजपत्नी, गुरोह पत्नी, मित्र पत्नी तथैव च पत्नी, माता, स्वमाता च पंचैता मातरः स्मृता। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में कहा है कि राजा की पत्नी भी मां के समान होती है। हर इंसान को राजा की पत्नी को मां के समान मानना चाहिए। अगर आप राजा की पत्नी को मां के समान मानते हैं तो इसमें आपका ही फायदा है और यह धर्म भी है। चाणक्य ने आगे कहा है कि गुरु की पत्नी को भी मां के समान मानना चाहिए। गुरु और शिष्य का संबंध बेहद पवित्र माना जाता है। साथ ही गुरु पिता के समान होता है और उनकी पत्नी मां के समान होती है। गुरु की पत्नी को मां मानने से आपको ज्ञान पूरा होता है। चाणक्य ने नीति में कहा है कि मित्र की पत्नी को भी मां का दर्जा देना चाहिए। मित्र की पत्नी भी मां के समान होती है। चाणक्य के अलावा शास्त्रों में भी मित्र की पत्नी को मां का दर्जा दिया गया है। मित्र की पत्नी को मां मानने से आपके सम्मान में वृद्धि होती है। नीति आगे कहती है कि अपनी पत्नी की मां को भी मां के समान मानना चाहिए। जिस प्रकार आप अपनी मां को ईश्वर से भी बढ़कर दर्जा देते हैं, उसी प्रकार पत्नी की मां को भी अपनी मां के समान मानना चाहिए। कभी भी उनका निरादर नहीं करना चाहिए। अंत में चाणक्य ने अपनी नीति में कहा है कि इन चार मां के अलावा आपकी मां, जिसने आपको जन्म दिया है और हर मोड़ पर आपका साथ देती है, उनके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अपनी मां के अलावा इन चारों को मां का दर्जा देना चाहिए।